आज की क्लास में हम देखेंगे पूंजीकरण विधि। पूंजीकरण विधि इस विधि में से ख्याति का मूल्यांकन दो प्रकार से किया जाता है। इस विधि में ख्याति का मूल्यांकन जो है वो है दो प्रकार से किया जाता है। पहला है औसत लाभों का पूंजीकरण विधि। औसत लाभों का पूंजीकरण विधि और दूसरा है अधिलाभ का पूंजीकरण विधि। अधिलाभ का पूंजीकरण विधि। ठीक। अब औसत लाभों का पूंजीकरण विधि, इस विधि में ख्याति का मूल्य प्रतिफल की सामान्य दर के आधार पर औसत लाभ के पूंजीकृत मूल्य के व्यवसाय में विनियोजित वास्तविक पूंजी को घटाकर निर्धारित किया जाता है। जैसे कि पिछले कुछ वर्षों में कार्य संपादन के आधार पर औसत लाभ निश्चित करें। प्रतिफल की सामान्य दर के आधार पर औसत लाभ का पूंजीगत मूल्य निम्न ज्ञात किया जाता है। इसमें औसत लाभों, पहला तो देखेंगे हम औसत लाभों के पूंजीकरण विधि। औसत लाभों का पूंजीकरण विधि, ये ज्ञात करने के लिए जो भी फॉर्मूला है वो है सूत्र है पहला कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट into 100 divided by नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। उसके बाद दूसरा कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। ये है औसत लाभों का पूंजीकरण विधि के दो फॉर्मूलाज। ये दोनों चीज़ें ज्ञात करने के बाद उसके बाद हम ख्याति ज्ञात करते हैं। तीसरी गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ये है औसत लाभों के पूंजीकरण विधि द्वारा उसके तीनों फार्मूला, इसमें से हम इन तीनों फार्मूला से ही हम ख्याति की गणना करते हैं। दूसरा है अधिलाभ का पूंजीकरण विधि। अधिलाभ का पूंजीकरण विधि। अधिलाभ के पूंजीकरण विधि के फॉर्मूलाज हैं जिससे हम ख्याति की गणना करेंगे। पहला है कैपिटल एम्प्लॉयड। सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड ज्ञात करेंगे हम। अधिलाभों का पूंजीकरण विधि का अर्थ है जैसे ख्याति का निर्धारण अधिलाभों का पूंजीकरण करके सीधे ज्ञात किया जाता है।
पहला ज्ञात करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल एसेट्स माइनस करेंगे आउटसाइड लिएबिलिटीज़। ये पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला है नॉर्मल प्रॉफिट ज्ञात करने का। नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। उसके बाद हम ज्ञात करेंगे सुपर प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। उसके बाद फोर्थ है गुडविल। सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अभी खाते हैं